जय माँ। स्वामी जी जब दूसरी दफ़ा इंग्लैंड गए तब उनकी मुलाकात एक नए दंपति से हुई जिनका नाम था कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर, जो स्वामी जी द्वारा बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। और स्वामी जी के जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो इनका जिक्र अवश्य आता है, क्योंकि ये स्वामी जी के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे जिन्होंने हिमालय में मायावती का आश्रम बनाया था। तो स्वामी जी का एक व्याख्यान इंग्लैंड में सुन के जब वो बाहर आए तो वो इससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। मिस मैक्लावुड को वो जानते थे, इसलिए उनसे पूछा, क्या आप इस युवक को जानते हैं? क्या ये जो बोल रहा है? मिस मैक्लावुड ने बोला, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मिस मैक्लावुड से तो उनकी बहुत पहले से अमेरिका से ही जान पहचान थी और वो उनके घनिष्ठ मित्र और शिष्या थी। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल जैसा बोलता है वो ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है। तो मिस्टर सेवियर ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इनके साथ ईश्वर उपलब्धि करनी चाहिए। एक लेक्चर सुन के ही उनका ये प्रभाव हुआ था। कैप्टन अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, क्या तुम मुझे स्वामी जी का शिष्य बन जाने की अनुमति दोगी? पत्नी ने बोला, अवश्य दूंगी। और उसके बाद मिसेस सेवियर ने भी पूछा, क्या तुम मुझे स्वामी जी की शिष्या बनने की अनुमति दोगे? कैप्टन सेवियर मजाक में विनोद करते हुए बोले, निश्चित रूप से मैं कह तो नहीं सकता कि मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। ये उनका मजाक था। स्वामी जी जब पहली बार श्रीमती सेवियर से मिले तो उन्हें माँ कहकर संबोधित करते हुए पूछा था, क्या आप मेरे साथ भारत चलना पसंद करेंगी? फिर कहा, मैं आपको अपनी सर्वोत्तम अनुभूतियाँ प्रदान करूँगा। स्वामी जी और सेवियर दंपति के बीच एक स्नेहमय संबंध विकसित हुआ और उन दोनों ने स्वामी जी को अपनी संतान के समान माना। वे लोग स्वामी जी के काफ़ी अंतरंग हो गए और उन्होंने अपनी सारी बचत उन्हें सौंपने का प्रस्ताव रखा। परंतु स्वामी जी ने उनकी भावी जीवन की सुरक्षा पर विचार किया और उन लोगों को मजबूर किया कि वे अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग सुरक्षित रख छोड़ें। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के इर्द गिर्द जुड़ने वाले अनुयायियों में मिस नोबल, जो सिस्टर निवेदिता जिनको हम जानते हैं, गुडविन जो स्वामी जी के स्टेनोग्राफर थे जिनके बारे में हमने पिछले एक पोस्ट में उल्लेख किया था, और कैप्टन एंड मिसेस सेवियर प्रमुख थे। ये सभी आजीवन तथा उनके कार्य के प्रति निष्ठावान रहे। गुडविन की मृत्यु अचानक ज़रा कम उम्र में ही हो गई थी, इसके लिए बहुत ही क्षति तो ज़रूर पहुंची है, पर भगवान की जो इच्छा होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ।